नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे नाना क्लासेस के द्वारा निकाली गई पशु परिचय परीक्षा करंट अफेयर्स पुस्तक का रिवीजन कर रहे थे। इसमें आज हम बात करेंगे अप्रैल 2024 की। अप्रैल 2024 की जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद में हमारे लगभग अप्रैल, मार्च और फरवरी, जनवरी 3 मंथ हो रह जाएंगे, तो हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। हमारे पास अजय टाइम पड़ा है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सबसे पहले देखिए, प्रदेश की किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है? तो वो है सांगानेर एयरपोर्ट को। किसको? सांगानेर एयरपोर्ट को। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर किसे प्रदान किया गया? ये अरुंधति सुब्रमण्यम जी को प्रदान किया गया। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, याद रखना, मोस्ट भिन्न सकता है कि 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार और कविता संग्रह है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम जी को। देखिए, फैक्ट नहीं बताया जा सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और रिवीजन के लिए हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बुक को। प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ये मोस्ट कर लेना, ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। ये अभी का है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनाधिकृत रूप से संचालित जो भी निजी अस्पताल है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, निजी यानी प्राइवेट अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। डीआरडीओ ने राजस्थान में किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? तो आईआईटी जोधपुर के साथ। किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है, याद रख लेना, डीआरडीओ ने राजस्थान यानी डीआरडीओ के साथ में ये आईआईटी जोधपुर राजस्थान का संस्थान है, उसने मिलकर रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत आईआईटी जोधपुर में की है। किस जिले के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता द्वारा पर बनाए गए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने मारो हेलो चालो वोट डालना डलवा डालवा थीम पोस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये भाई 12 जिले के द्वारा। 22 अप्रैल 2024 को प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक थीम पर कौन सा दिवस बनाया गया? ये भाई पृथ्वी दिवस। याद रख लेना, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। अब बताइए आप इसमें कि जल दिवस कब बनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो जल दिवस है वो कब बनाया जाता है और पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है। बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किससे है? आप देख लीजिए, पेरिस ओलंपिक से संबंधित फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेरिस और पैरा पेरिस ओलंपिक दोनों अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैंने इस बुक में करवाया अच्छे तरीके से क्लास देख लीजिए। प्रताप क्लासेस पर आपको क्लास मिल जाएगी, शिव सर पर आपको क्लास मिल जाएगी स्पेशल पेरिस ओलंपिक, क्योंकि वहां से एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो हम बात करें अनीता चौधरी का संबंध, तो इनका खेल की बात करें तो किस खेल से संबंधित है? ये है भाई अपने रोइंग खेल से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो प्रज्ञा कटारा। एक प्रश्न पक्का आएगा खेल से, हो सकता है 2-3 प्रश्न आ जाए। तो जो भी मंथली के अंदर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, कोई बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुई है, कोई भुवनेश्वर के अंदर आयोजित हुई, कोई कर्नाटक के अंदर हुई है, तो अच्छे तरीके से उनको एक बार देख लीजिए और यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। तो बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर, अब ज़्यादा प्रश्न जो आ रहे हैं वो इंडिया के आ रहे हैं, राजस्थान के बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान इंडिया के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रताप क्लासेस पर आप डेली क्लास लगाए तो फर्स्ट ग्रेड जो साथी तैयारी करने, मान लीजिए अगली जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आई है 2200 पदों पर, उसके लिए तैयारी करें तो आप प्रताप क्लासेस से जुड़ जाइए। डेली जो भी भारत के करंट है वो पढ़ लीजिए और विश्व में वर्ल्ड के करंट है वो पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए। मैं कहता हूँ आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, 10% आते हैं और 10% बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किस जिले में पहली विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई? ये जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में हुए मतदान के बारे में सत्य कथन बताइए। बात किसकी हो रही है? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 की। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहले चरण में 58.28% मतदान हुए थे, दूसरे चरण में 65.52% मतदान हुए और तीसरे में 62.10।
यानी टोटल कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो ये थोड़े से याद रखने हैं पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है, मोस्ट कर लेना। ये त्वचा स्किन बैंक पूछा जा सकता है जयपुर के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, जयपुर के अंदर। हाल ही में जोधपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र आजाद का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है, ये भाई फुटबॉल से है। कौन है, देवेंद्र आजाद हो गए, वे कह रहे थे मुझे आजाद होना फुटबॉल खेलने के लिए, तो याद रखना देवेंद्र आजाद हो गए और इनका निधन हो गया और फुटबॉल खेल से, ठीक है। आगे देखिए, फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने किस स्थान के साथ एमओयू किया है, तो ये काजरी के साथ में। अब बताइए कि काजरी की स्थापना कब हुई थी और ये काजरी का मुख्यालय कहाँ पे है, इस प्रकार के प्रश्न। फिर बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और आईआईटी जोधपुर की स्थापना। तो अच्छे तरीके से बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके भी क्वेश्चन याद होंगे। अगर हो सकता है आपके जीके से संबंधित काजरी की स्थापना पूछी जाए तो आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर पाएंगे। पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में 92 वर्ष की उम्र में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी, ये मोस्ट कर लेना, जहां भी स्वर्ण पदक जीता हुआ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कहाँ पे हुई थी ये, पुणे में। पुणे में आयोजित हुई कौन सी, 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में 92 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी है पान्ना देवी गोदारा, ठीक है, पान्ना देवी को याद कर लेना। 15 नंबर की प्रश्न की बात करें, कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा द्वारा हाल ही में गेहूं की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है, तो ये भी PWU-15। राज्य सरकार तथा एनटीपीसी मिलकर 1600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित विद्युत प्लांट कहाँ लगाएगी, ये भाई छबड़ा 12 के अंदर, याद कर लेना। एक तो राज्य सरकार होगी इसमें, एक एनटीपीसी है, दोनों मिलकर कितने 1600 मेगावाट की क्षमता वाला कोयला आधारित विद्युत प्लांट लगाएगी छबड़ा 12 के अंदर। हाल ही में पुणे से भक्ति नामक बाघिन को किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है, तो ये नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, भक्तिन को याद कर लेना, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। 30 से 31 मार्च 2024 को राजस्थान कला और संस्कृति विभाग तथा लोकायन संस्थान के प्रसिद्ध कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये बीकानेर के अंदर किया गया। 30 से 31 मार्च 2024 को 2 दिवसीय बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, ये जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर किया गया। सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों के लिए देश की पहली सीमा चौकी कहाँ स्थापित की गई, शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर। चिकित्सा विभाग के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 2024 से मलेरिया क्रश कार्यक्रम चलाया जा रहा है 2023 तक, ये मोस्ट कर लेना। ये आगामी जो भी होते हैं ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मलेरिया क्रश कार्यक्रम याद रखना 2023 तक। पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण पदक 2 रजत पदक जीते हैं, तो ये माया चावत है, ठीक है, याद कर लेना, पंचकुला में हुई थी ये। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं खेल से संबंधित। तो राजस्थान के खिलाड़ी जो भी बाहर से गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है तो वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने साल 2024 में घूमने के लिए देश के बेस्ट 12 राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पर रखा है, राजस्थान को 5वें स्थान पर रखा है। पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की संख्या है, तो सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है, किस पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन से आयोजित हुआ, इसमें RSCERT उदयपुर ने प्रदेश की किस डाइट को उसकी जिम्मेदारी सौंपी है, तो कोटा के अंदर। इस प्रकार के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपका टॉपिक है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में देखिए, एक प्रश्न आया था कॉलेज लेक्चर में, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित प्रश्न आया था। तो इसमें देखते हैं हम के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। देखिए अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, इसकी जो आयु क्या रखी गई है, 18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए है। फिर इसमें क्या है कि जो योजना है 60 से 100 मासिक प्रति में प्रीमियम देना होगा इसके अंदर, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा 400 प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम वहन किया जाएगा। अगला है कि 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के उपरांत 5000 प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी, ये गलत है। यहाँ पे 5000 नहीं, यहाँ पे 2000 प्रति माह जो है पेंशन होगी। अगर आप 60 वर्ष के हो जाते हो उसके बाद में इसमें क्या है 2000 रुपये आपको प्रति माह मिलते रहेंगे।
हाल ही में कोटा जिले का पहला गांव डेस्टिनेशन पर्यटन विभाग से पंजीकृत हुआ है, वो है डाबरी गांव कोटा का। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन मजदूरी दर निर्धारित की गई है। तो ये 266 किसमें बात कर रहा है, ये राजस्थान में मनरेगा के तहत अकुशल जो श्रमिक हैं उसमें जो मजदूरी है वो 266 दिनों की। 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने रजत पदक जीता है। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध वुशु खेल से नहीं है? इनमें से हमें बताना है कि किस खिलाड़ी का संबंध है वुशु खेल से संबंधित नहीं है। देखिए, मंजू चौधरी बिल्कुल है, नक्षत्र जांगिड़ है और खुशी गुर्जर भी है। विमला माचरा का संबंध जो है वुशु से नहीं है। आप बताइए कि इसका संबंध किससे है, किस खेल से है? 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए अगला प्रश्न है असत्य कथन बताइए। इसमें असत्य कथन की बात करें, देखिए इंडिया रोजगार रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सूचकांक में राजस्थान को देश में पहला स्थान है, बिल्कुल गलत है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने में राजस्थान का चौथा स्थान है। राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में कौन सी रैंक मिली है? 13वीं, और इसको मोस्ट कल्याण एग्जाम में पूछी जा सकती है हैप्पीनेस। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में देश में 14वां स्थान है। कौन सा? 14वां। तो ये भी मोस्ट कर लेना एक लाइन। राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का 13वीं अंक है। राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो इसमें बात करें तो दीपा हुड्डा का संबंध कबड्डी से नहीं है। दीपेंद्र शेखावत है निशानेबाज है। विजय सिंह कुंतल है पेरा निशानेबाज और उदित मिश्र है स्क्वैश से संबंधित। दीपा हुड्डा का संबंध आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इनका संबंध किससे है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं होगा? ये होगा, ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाएगा जिनकी समय व परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख से कम है। तो ये इसमें सही नहीं होगा। योजना का प्रारंभ हुआ था मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोज 2013-14 में। नोडल विभाग, आप जो आर्थिक समीक्षा की पुस्तक आई है, कौन सी आर्थिक समीक्षा की पुस्तक है हमारी नानक क्लासेस की, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में वहाँ से 1% भी बाहर नहीं जाएगा। योजना से संबंधित, आर्थिक से संबंधित, बजट से संबंधित, वहाँ पे सेकंड ग्रेड से संबंधित औद्योगिक है, कृषि है, फसलों से संबंधित जो भी डाटा है सारा डाला हुआ है। अच्छी तरीके से पुस्तक को मंगवाएं। 80 580 22 001 इस नंबर पर संपर्क करके उस पुस्तक को मंगवा लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के साथियों के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा खांबा पोर्ट किस जिले में है? तो ये जैसलमेर के अंदर। हाल ही में महिला स्वावलंबन पर आधारित किस ऐप की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है? तो महिला निधि की। अभी जिनका संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड का पेपर है तो वो अच्छे तरीके से उसको भी मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रिंटर्स क्लब द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जैसलमेर का पीपला जजिया गांव चर्चा में रहने का कारण क्या है? वायुसेना का टोही विमान क्रैश हुआ था यहाँ पे, ठीक है। एलिवेटेड सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा एलिवेटेड ट्रैक बनाने की घोषणा की है, तो वो है जयपुर से दिल्ली तक। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रकृति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है? वो आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ये मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर किया गया। अगला देखिए, 5 जून 2023 को जारी राजस्थान नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है? तो 20%, और इसको मोस्ट कर लेना भी, ठीक है। राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल नहीं है? इसमें पुष्कर है, कोलायत है, मालाश्री डूंगरी है, मेड़ता सिटी नहीं है। राजस्थान का 7वां रोपवे कहाँ संचालित हुआ है? ये काजल शिखर माता मंदिर, जीण माता मंदिर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 45 नंबर, 11 से 13 अप्रैल 2024 को उदयपुर में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? मेवाड़ महोत्सव का। कैनबरा में आयोजित एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अमर सिंह ने। बात किसकी हो रही है? कैनबरा के अंदर।
और एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है अमर सिंह ने। राजस्थान के चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। इसमें देखिए, पूजा सिहाग कुश्ती से है, भावना जाट पैदल चाल से है, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन से और मंजू बाला कबड्डी से है। ये गलत है। मंजू बाला किसे है? हैमर थ्रो से। किससे है? हैमर थ्रो से संबंधित है मंजू बाला का। आगे देखिए, प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? उन्हें रामाश्रय नाम से जाना जाएगा। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनेगी? जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़े वाला झुंझुनू के अंदर बनेगी भी। हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्रियदर्शनी मिश्रा यूसुफ मेवाती को। मोस्ट कर लेना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड दिया जाता है भी, ये दिया गया प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती को। अगला देखिए, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? कोटा जिले से। राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। इसमें देखिए, असत्य कथन की बात करेंगे, 52 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा, तो 3 नंबर। ठीक है, अभी देखते हैं हम। इसमें देखिए, नितेक जांगिड़ भारोत्तोलन से है, स्वाति दूधवाल तीरंदाजी से है, रजत चौहान निशानेबाजी से है, और चौथे की बात करें, चौथा ऑप्शन है हमारा मंजू बाला हैमर थ्रो से। तो इसमें 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आंसर की बात करें तो जो है स्वाति दूधवाल है, इनका संबंध तीरंदाजी से नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें बताइए किस इनका संबंध किससे है? आपके साथ साथ में याद हो जाएंगे अगर ऑप्शन आते हैं इस प्रकार के। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1 अप्रैल 2024 से प्रति माह 1000 की जगह कितनी पेंशन दी जा रही है? अब भाई 1150 रुपए दी जा रही है। राजस्थान की किस समाज सेवी को आंध्र प्रदेश के केसी पुलैया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर कीर्ति भारती को। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2018 से 22 के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की संख्या है तो 721 है। कितनी है? 721। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहां तैयार की गई है? जहां 8 अप्रैल 2024 को सेना द्वारा जगुआर और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का अभ्यास किया गया, वो है अंगवाड़ा में। कहाँ पे? अंगवाड़ा में। मारवाड़ का प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सेवा सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? ये डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 किसे दिया गया? ये दिव्या भाटिया को। किसको भाई? दिव्या भाटिया को। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में मोहनत नैन्सी सम्मान 2024 पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे दिया गया? ये ओम थानवी को दिया गया। राजस्थान के संदर्भ में बटरफ्लाई तिल्ली के बारे में असत्य कथन बताइए भी। देखिए, इसमें असत्य हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर। प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क अलवर में बनाया जा रहा है। जो कहाँ बनाया जा रहा है? अजमेर में बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए थोड़ी सी पॉइंट। प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क है गुलाब बाग है उदयपुर में। दूसरा बनेगा भी अजमेर के अंदर। और प्रदेश में तितलियों की 115 प्रजातियां पाई गई है। 2022 में राज्य तितली दिवस घोषित करने का 8वां राज्य राजस्थान बना है, तो ये अजमेर में बनेगा दूसरा बटरफ्लाई भी। प्रदेश के किस जिले में खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? 12 जिले के अंदर। किस जिले के विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है? हनुमानगढ़ के अंदर। विश्व विरासत दिवस पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थान ने किस पहाड़ी को यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क की श्रेणी में संरक्षित करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है? मेहरानगढ़ पहाड़ी को। हाल ही में आईआईटी जोधपुर के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो वो है प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल को। टोक्यो में होने वाली एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? इसके लिए कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए इसमें बात करें तो हो जाएगा ये हर्षवर्धन सिंह शेखावत का। अगला देखिए, बंसल आयोग किस आंदोलन की जांच हेतु बनाया गया? ये गुर्जर आंदोलन के लिए। मोस्ट कर लेना, इसको जीके में भी पूछा जा सकता है। अंकित खंडेलवाल को किस जिले में स्वच्छ भारत मिशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जयपुर का। ठीक है, किस जिले का? जयपुर का।
राजस्थान के उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग ने कौशल आधारित शिक्षा कार्यान्वयन करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया अभी सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसी CRIS के साथ समझौता किया। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जोधपुर की। अगला देखिए, मॉस्को में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जिज्ञासु वर्मा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्च 2024 की, और हो सकता है मार्च और फरवरी में दोनों करवा दूं, उसके बाद में जनवरी रह जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िए। ज़्यादातर जो मैं आपको कहता हूँ रिवाइज करिए। आप दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप लग जाइए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 मंथ, यानी 4 मंथ आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए इस बुक से। अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 4 मंथ के अच्छे तरीके से पढ़ लो। हो सकता है तो आप जून से लग जाओ, जून से लेकर लास्ट अक्टूबर तक 6 मंथ के अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, यहाँ से प्रश्न सीधे आएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने ये चले थे अगस्त सितंबर, ये 2 मंथ के ही यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो आपको 6 मंथ के अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। चाहे आप शिव सर की जो मंथली वीडियो उसको लगा लें, जो है उसको लगा सकते हैं, या इंडिया की जो भी मंथली है वो लगा सकते हैं। वहाँ पे आपको लगभग सारे प्रश्न मिल जाते हैं, क्योंकि बुक में इतने प्रश्न नहीं डाले जाते, क्योंकि बुक बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट ही डाले जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है तो आप वीडियो देख सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी ये जो प्रश्न दिए, ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए, जब जाके बात बनेगी। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो मैंने प्रश्न पूछे उसका जवाब दें, ताकि आपके भी क्वेश्चन याद हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।